नमस्कार दोस्तों। एक शेर से शुरू करता हूँ। मत कर इतना यकीन हाथों की लकीरों पर, मत कर इतना यकीन हाथों की लकीरों पर। अरे तकदीरें उनकी भी होती हैं जिनके हाथ नहीं होते। दोस्तों, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत आप में है। ये बात सही कहा गया है कि मनुष्य अपने भाग्य का विधाता खुद है। मनुष्य जो सोचता है और दिल से करता है, पूरी ताकत झोंक देता है, तो बड़े से बड़े काम हो जाया करते हैं। ये मजदूर की ताकत और मेहनत का परिणाम है कि बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ दिया है, उसमें रास्ते बना डाले। मनुष्य में बहुत शक्ति है, इच्छा शक्ति, विल पावर। अगर विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा तो आपको कोई भी काम बड़ा नहीं लगेगा। हाँ, उस काम के प्रति आपकी रुचि ज़रूर होनी चाहिए। इंटरेस्ट बहुत बड़ी चीज़ है। जैसा आपको इंटरेस्ट होगा, मेरा मतलब है कि जितने पावर का इंटरेस्ट होगा, जितना इंटरेस्ट में बल रहेगा, इच्छा शक्ति प्रबल रहेगी, तो उतना ही आप उसके लिए अचीव करने के लिए प्रयास करेंगे। तो आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। मैं क्या, आप सभी जानते हैं कि आज से 25 साल 30 साल पहले की दुनिया को उलट के देखिए, गांव को देखिए, शहर को ही देखिए, क्या इसी तरह का था? उससे और पीछे चले जाइए, उससे और पीछे चले जाइए, तो आप देखेंगे कि इस तरह की दुनिया नहीं थी जो आज की है। मतलब इससे पीछे जाने के बाद और भी अलग दिखाई देगी। लेकिन आज जो ये क्लाइमैक्स पर है, वो क्यों है? ये मेहनत का ही तो परिणाम है। और इन चीज़ों को बनाने वाला कौन? इंसान। भगवान ने तो हमें ये धरती, आकाश, हवा, अग्नि, पानी सब कुछ दे दिया, लेकिन उसको बनाने वाला कौन है? सिर्फ इंसान। तो इंसान में बहुत ताकत है, बहुत कुछ किया जा सकता है दोस्तों। सिर्फ ताकत, विल पावर होनी चाहिए, इच्छा शक्ति। बहुत बड़ी दौलत है। ए मैन कैन डू व्हाट ए मैन हैज डन। तो भाग्य के भरोसे, भाग्य के निर्माता हम खुद होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आपकी इच्छा हो जाएगी तो सब काम अपने आप होता भी जाता है, और सब कुछ अपने आप हो भी रहा है। गौर से देखेंगे, जैसे कि आप रोटी की तलाश करते हैं, भूख लगती है, तो अपने आप किचन में जाते हैं या होटल की तलाश करते हैं, अपने आप भागते हैं उसके पीछे। ठीक उसी तरह जब आपकी इच्छा प्रबल हो जाएगी तो आप उसके पीछे दौड़ेंगे, और जब दौड़ेंगे तो आपको सब कुछ आसान लगेगा, सब कुछ होना शुरू भी हो जाता है। कहते हैं कि जैसे बड़े बड़े काम ईश्वर की कृपा, तो ईश्वर तो हमेशा साथ देता है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं। हम ईश्वर को बेवजह ब्लेम करते हैं कि हमारा भाग्य खराब है या ईश्वर की कृपा मुझ पर नहीं है। ऐसी बात नहीं। ईश्वर के तो हम सभी संतान हैं। ईश्वर सब पर नज़र रखता है। क्या कोई माँ बाप अपने संतानों पे अलग अलग निगाह रखता है क्या? तो ईश्वर की नज़र में तो हम सभी उनके संतान हैं। ईश्वर निश्चित रूप से हैं और वो हमारी मदद करते हैं। सिर्फ हमें तैयार होना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर भी पानी बन जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी की जो परिस्थितियां हैं, कभी बीमार हो जाना, कभी अस्वस्थ हो जाना, कभी आर्थिक तंगी से जूझना, या बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जिसकी पूर्ति नहीं होती है, लेकिन आपका मन में प्रबल इच्छा है तो आप उसकी तलाश करेंगे, वो अपने आप आपको खींचेगा। आपकी इच्छा होनी चाहिए। अभाव में भी
कहते हैं ना, कीचड़ में कमल खिलता है। तो विपरीत परिस्थितियां हैं तो ये भी एक उपहार है। प्रकृति आपको अच्छा फल देना चाहती है, इसलिए तो विपरीत परिस्थितियां हैं। ये परिस्थितियां जो विपरीत होती हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए होती हैं, ये हमेशा सोचना चाहिए, और है भी हकीकत। अगर आपके पास सब कुछ होगा ही, परिपूर्णता होगी, तो फिर आप तलाश नहीं करेंगे। जब इंसान पूर्ण होगा तो वो, जब पेट भरा रहेगा तो रोटी की तलाश नहीं करेगा। ठीक उसी तरह जब आपके पास सब कुछ होगा तो आप शायद उधर नहीं जाना चाहेंगे, तनाव नहीं लेना चाहेंगे, मेहनत नहीं करना चाहेंगे, मन और शरीर को नहीं थकाना चाहेंगे, कष्ट देना नहीं चाहेंगे। ये तो आम बात है दोस्तों। सबसे बड़ी बात है कि आपकी मेहनत और लगन रंग ज़रूर लाती है। आप इतिहास की बात मैं कह रहा था तो आप देखिए जंगलीपन की हालात से कहाँ हम पहुंच गए। बीच में राजा महाराजाओं ने आपस में लड़ाइयाँ की हैं क्षेत्र हासिल करने के लिए। अंग्रेज़ों ने कॉलोनी को बढ़ाने के लिए, इम्पेरियलिज्म को बढ़ाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ी हैं। लुटेरे जो बाहर के थे उन्होंने कब्जा करने के लिए, ज़मीन हड़पने के लिए, धन दौलत इकट्ठा करने के लिए अटैक किया, प्रहार किया। तो हमने क्या देखा कि क्या उस ज़माने में जब प्रहार होता था, एक राजा दूसरे राजा पे चढ़ाई करते थे, तो उस टाइम का ज़माना कैसा था। नदी किनारे लोग रहते थे, पानी का कोई स्रोत इस तरह का नहीं था, सिर्फ नदी हुआ करते थे। मैक्सिमम सभ्यताएं नदी के किनारे डेवलप हुआ है। उसका कारण है कि पानी जो है आज घर घर जो पहुंचाया जा रहा है, शुद्ध पानी की व्यवस्था है। तो ये व्यवस्था की जो बात है वो किसने किया। ये जो बिजली जल रही है घरों में वो किसने किया। क्या उस वक्त तो बिजली थी। घुड़सवारी, जानवरों पे लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और लड़ाइयाँ भी लड़ते थे, हाथी घोड़े। आज बॉम्ब लोगों ने बनाया। तो आप अपने आप को कमज़ोर नहीं समझिए, आप भी कर सकते हैं। कहते हैं मैन कैन डू व्हाट ए मैन हैज़ डन। एक मनुष्य ने जो काम किया है दूसरा मनुष्य कर सकता है। सिर्फ आपको पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और मेहनत करनी है। मेहनत से बहुत कुछ हासिल होता है दोस्तों, लोगों ने साबित भी किया है। बस कर्म की बात है, सच्ची बात है। गीता में भी कर्म की बात कही गई है, बहुत सही है। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। तो कर्म किए जाना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। ये तो बहुत सही है, लेकिन बिना फल की इच्छा किए हुए कर्म भी लोग नहीं करते हैं। पर कर्म प्रधान विश्व करी राखा, कर्म ही है, कर्म ही ईश्वर है। ईश्वर को आप कर्म के रूप में देखिए। आप जो काम करते हैं, हम जो काम करते हैं, वो हमारा कर्म ही है और हमारा ईश्वर ही है। ईश्वर साथ है, ईश्वर मदद करेगा। चेंज योर सेल्फ, द होल वर्ल्ड विल बी चेंज्ड। अपने आप को बदलिए, पूरी दुनिया बदली हुई नजर आएगी। अगर आपको ये हमारी बातें अच्छी लगी हों तो हमारा चैनल इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।